किसी गांव में दो मित्र महेश और सुरेश रहा करते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे। किसी तरह गांव वालों से भीख मांग मांग कर वे अपना गुजारा करते। वैसे तो महेश और सुरेश बचपन के घनिष्ठ मित्र थे, किंतु महेश हमेशा नकारात्मक सोच और अत्यधिक गुस्से वाला व्यक्ति था। इसके विपरीत सुरेश बहुत शांत और अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति था। महेश और सुरेश दोनों ही पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। एक दिन गांव में अचानक आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों मित्र गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में रहा करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई। यह देखकर पहला मित्र महेश अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और बुदबुदाने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा गलत ही करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम गरीबों की ही झोपड़ी तूने गिरा दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा भिखारी सुरेश आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है और प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने की जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूँगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। यह वाक्य सुनकर महेश को सुरेश के ऊपर अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह सुरेश से कहता है कि मित्र तुम यह क्या कह रहे हो। भगवान ने हमारे साथ इतना गलत किया है और तुम उनका इस बात पर शुक्रिया कर रहे हो। सुरेश महेश को बहुत समझाता है कि हमेशा हमें नकारात्मक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। ईश्वर जो करता है वे सही करता है। इस बात को सुनकर महेश को और अधिक क्रोध आ जाता है और वे सुरेश को भला बुरा कहकर गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है। महेश अब दूसरे गांव जाकर अपनी नई शुरुआत करने लगता है। उसने अब चाय की टपरी भी खोल ली, किंतु भगवान होते हैं इस बात पर महेश ने यकीन करना बंद कर दिया। एक दिन वह चाय की टपरी में महेश कुछ लोगों के लिए चाय बना ही रहा था, तभी कुछ गांव के लोगों ने यह बात करना शुरू कर दिया कि अरे कल पास के गांव में बाढ़ आ गई और गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया और बहुत लोग मारे गए। ये बात सुनकर महेश को बहुत बुरा लगता है। वे अफसोस में पड़ जाता है कि उसका घनिष्ठ मित्र सुरेश अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह मन ही मन यही कहता है कि काश उस दिन मैं सुरेश को भी अपने साथ इसी गांव में ले आता। समय बीतता गया कि एक दिन अचानक महेश की मुलाकात सुरेश से हुई। महेश और सुरेश एक दूसरे को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तब महेश ने कहा कि मित्र, मैंने तो सुना था कि हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी और गांव का कोई सदस्य नहीं बच पाया, तो तुम कैसे बच गए? तब
सुरेश ने महेश को पूरी बात समझाई कि मित्र, जब तुम गांव छोड़कर चले गए थे तो मैं भी तुम्हें ढूंढने के लिए गांव से बाहर निकल गया और बहुत जगह ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। मित्र, देखो विधि का विधान। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें हमेशा नकारात्मक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टि से भी देखना चाहिए। अगर तुम क्रोध में आकर गांव को छोड़कर न जाते तो बाढ़ के आने से तुम मारे जाते, और अगर मैं तुम्हें ढूंढने के इरादे से गांव से बाहर न निकला होता तो मैं भी बाढ़ की वजह से मारा जाता। मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि ईश्वर जो करता है वे सही करता है। सुरेश की ये बात सुनकर महेश को इस बात पर यकीन आ जाता है कि भगवान हमेशा हमारा भला ही सोचते हैं। महेश और सुरेश अब प्रसन्नता के साथ साथ उस गांव में अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वे जो करते हैं वे हमारे भले के ही लिए करते हैं।